राधा स्वामी जी। जिसु आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसहि बुझाई ना। दुनिया के दो पक्ष हैं, एक मनमुख, दूसरे गुरुमुख। जो मनमुख हैं वे मालिक को भूले हुए हैं, जो गुरुमुख हैं वे सीधी राह पर हैं। कहते हैं आप गुरुमुख बनो, मनमुख बनकर क्या लेना है। हारक सोग का नगरू इहु किया, सेव बरे जो सतगुरु शरणिया। कहते हैं यह दुनिया जो है पाप और पुण्य, दुख और सुख की एक नगरी है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके सारे पुण्य हो, इसी तरह ऐसा कोई मनुष्य भी कोई नहीं जिसके सारे पाप हों। क्योंकि अगर सारे पुण्य होते तो स्वर्गों में जाता, और अगर सारे पाप होते तो नरकों में जाता। यह रंज और खुशी का शहर है, इसमें से छुटकारा कौन हासिल करते हैं। कहते हैं जो किसी गुरुमुख से नाम लेकर कमाई करते हुए, अंदर शब्द की लज्जत लेते हुए सचखंड में पहुंच जाते हैं, सो जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे, वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर शब्द है, प्यार के साथ अपनी रूह उसमें जोड़ दे। गुरुमुख कहो या सतगुरु, वह न मजाक बनाता है न ढाता है, बल्कि हमें मजहबों की कैद से बाहर निकालने और परमेश्वर से मिलाने के लिए आता है। कहते हैं जो कामिल मुर्शिद की सोहबत में आ गए वे बच गए, बाकी सारे 84 के चक्र में चले गए। तिहा गुणाते रहे निरारा, सो गुरुमुखी शोभा पाइदा। अगर किसी ने मुक्ति हासिल की है या मैदान जीता है तो गुरुमुख बनकर जीता। क्योंकि ब्रह्मा की चोटी तक तीनों गुण हैं, तीनों गुणों में मुक्ति नहीं। जो ब्रह्मा की मुक्ति है कल्प पर्यंत है। अगर यह मुक्ति मिल भी गई तो मियाद खत्म हो जाने पर फिर दुनिया में आना पड़ेगा, खोटी खोटी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति लेनी है तो तीनों गुण से पार चौथे लोक में आ जाओ। जो त्रिलोकी या ब्रह्मा को तय करके पार ब्रह्मा में पहुंच गया, सचखंड जाने का हकदार हो गया। अनेक करम की ये बहु तेरे, जो कीजे सो बंधनु परे। अब कर्मकांड का हाल बयान करते हैं। कहते हैं जिस तरह अगर हमें किसी साहूकार से कुछ रुपया लेना है तो भी उसकी बही में हिसाब है, अगर देना है तो भी उसकी बही में हिसाब है। इसी तरह अगर हमारे पुण्य हैं तो भी धर्मराय से वास्ता है, अगर पाप हैं तो भी धर्मराय के दरबार में जाना है।
अगर पाप किए तो भी भोगने पड़े, अगर पुण्य किए तो भी भोगने पड़े। इसीलिए संत कहते हैं कि कोई कर्म धर्म जप तप ना करे, सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधनों से आजाद करे। यही मुसलमान फकीर और दूसरे मजहब वाले कहते हैं कि अगर मुक्ति है तो नाम में। कोई यह ख्याल ना करे कि कर्म करने का फल नहीं मिलता। फल जरूर मिलता है, पुण्य का पुण्य और पाप का पाप, यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। मगर हम जेल खाने में ही रहे, आजाद ना हुए। सोचो कितना ऊंचा उपदेश है। बाणी तो बाणी है, मगर हम विचार ही नहीं करते। कुर्ता बीजू बीजय नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाईदा हो। कहते हैं यह कलयुग है, इसमें न जप की जरूरत है, न तप की, न तीर्थ, न मूर्ति, न मंदिर, न किसी और कर्म की। ये पिछले युगों में ठीक थे, मगर कलयुग में नहीं। कलयुग में जीवों की उम्र थोड़ी और शरीर कमजोर है, इसीलिए कर्म विधि पूर्वक बन नहीं सकते। जिस तरह किसी जमींदार के पास महीना डेढ़ महीना फसल पकने तक वक्त है, अगर वह गेहूं बोएगा तो वह नहीं उगेगी। अगर चने बोएगा तो नहीं उगेंगे, फसल तो क्या होगी, बीज भी नाश हो जाएगा। सो कहते हैं कलयुग में सिवाय नाम के किसी कर्म का मौसम नहीं। जितने कर्म धर्म हैं सब कुर्ता यानी बेमौसम के बीज हैं। सो इनके करने से नफा तो क्या होगा, मनुष्य जन्म की पूंजी भी हाथों से चली गई। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, अगर है तो नाम। कलयुग मही कीर्तनु प्रधाना, गुरमुख जपिए लाई दियाना। अब यह तुक समझने वाली है। कहते हैं कलयुग में ऊंचे से ऊंचा सिमरन, ऊंचे से ऊंचा भजन कीर्तन है। यह जितनी दुनिया बैठी है सबके अंदर दिन रात कीर्तन हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, बराबर जारी है। वह तब बंद होगा जब मौत आएगी। वह कीर्तन प्यारे से प्यारा राग और प्यारे से प्यारी आरती है। जिस वक्त रूह उसके साथ जुड़ेगी उसकी आशिक हो जाएगी, दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। यही से फरीद कहते हैं, फरीदा सकर खंडु निवात, गुडु माखियो मांझा दुदू, सबे वस्तु मीठिया रब न पूजनी तुदु। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि कीरत साध संगति है, सिर कर्मन कै कर्मा। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो वह कीर्तन है जो आप सबके अंदर हो रहा है। आगे कहते हैं, कहु नानक तिसु भयो परापति, जिस पूर्वु लिखे का लहना। जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों वह सुनता है,
बाकी सारे खाली आए और खाली चले गए। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह अपना घर न संभाले, रुपया न निकाले, बल्कि बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, उसे उस रुपए का क्या फायदा। वह जैसा आया वैसा चला गया। कीर्तन कहो या नाम बेशक शब्द कह दो, वह किसी जबान में नहीं, न तुर्की है, न फारसी, न हिंदी, न अंग्रेजी और न कोई और। हिंदू होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, मुसलमान होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, ईसाई होकर जाओ वह मिलेगा, यहूदी होकर जाओ वह मिलेगा, किसी और मजहब के होकर जाओ तो भी वह मिलेगा। वह सारी दुनिया का एक ही है और साझा है। जब तक हम गुरुमुख नहीं बनते उस दौलत को लेकर ले नहीं सकते। वह दौलत परमेश्वर ने हर एक के लिए उसके अंदर रखी हुई है। हमें चाहिए कि हम गुरुमुख बनकर उस दौलत को लें और सुखी हो जाएं। अब यह गुरु नानक साहिब की तालीम है, कितनी ऊंची है, मगर हम इधर तवज्जो ही नहीं देते।